अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन चल रही थी फ्रेगमेंटेशन एंड डीफ्रेगमेंटेशन के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक अहम टॉपिक है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो जितनी भी पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी कह लें कि हमारे पास मल्टीपल एक्सेस चल रहा होता है और रिसोर्स की शेयरिंग चल रही होती है, उन सारे कॉन्सेप्ट में हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का एक बहुत बड़ा बड़ा रोल है। तो इसकी डिटेल जो है डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी आयत डिस्कस कर लेते हैं। सूरह आल इमरान में है कि जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजल से नवाजा है और फिर वो बखल से काम लेते हैं, इनके लालच करते हैं या कंजूसी करते हैं, वो इस ख्याल में ना रहें कि ये बखीली इनके लिए अच्छी है। नहीं, ये उनके हक में निहायत बुरी है। जो कुछ वो अपनी कंजूसी से जमा कर रहे हैं वही क़यामत के रोज़ इनके गले का तोक बन जाएगा। ज़मीन और आसमानों की मेरास अल्लाह ही के लिए है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। तो समराइज़ अगर कहें तो हमें माल खर्च करना चाहिए अल्लाह की राह में, और जो बचा-बचा के कंजूसी के नीयत से छुपा-छुपा के रखते हैं और घर वालों की या अपनी ही समटाइम ज़रूरियात को हम पूरा नहीं कर रहे होते और कुछ लालच फीलिंग्स आ जाएँ या कंजूसी वाली फीलिंग्स आ जाएँ, तो वो बात अल्लाह ताला ने रोकी हुई है। हाँ, हद से ज़्यादा बेजा खर्च करने वाले भी शैतान के दोस्त होते हैं। तो हमें चाहिए हाथ खुला रखना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, रिज़्क अल्लाह देता है। जो एक खर्च करता है उसको 70 गुना मिलता है। टॉपिक पे आते हैं जी, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या होता है जी? There are two kinds of processes, cooperating and independent processes. A process is independent if it cannot affect or be affected by other processes. दो किस्म के प्रोसेस हैं जी, एक कोऑपरेटिव प्रोसेस कहा जाता है और एक जो है इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहा जाता है। एक प्रोसेस को इंडिपेंडेंट तब कहेंगे अगर कोई और प्रोसेस उसकी परफॉर्मेंस को या उसके एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब ना कर सके। A process is said to be cooperating process if it can affect or be affected by other processes in the system. तो एक प्रोसेस जो कि डिपेंडेंट किस्म का हो, जिसके रनिंग इंस्ट्रक्शंस के रनिंग जो है वो दूसरी किसी प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रही हो या दूसरे प्रोसेसेस के रिसोर्सेज पे या किसी दूसरे प्रोसेस की एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा हो प्रोसेस, तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं होगा, उसको कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की कैटेगरी जो है उसका सॉल्यूशन जो है हमारे पास यही है कि पैरेलल प्रोसेसिंग उसमें इन्वॉल्व की जाए और पैरेलल प्रोसेसिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस लिखी हों। A process that shares data with other processes is cooperating, and a process that does not share data, it is independent process. अब फ़ायदा क्या है जी कोऑपरेटिव प्रोसेसेस का? Advantages of cooperating processes: information sharing, computation speed up, modularity and convenience. अब हमारा जो मेन टास्क है वो है सीपीयू की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ये हमने पहले ही सीपीयू स्केजुलिंग वगैरह में हमने डिस्कस किया। और थ्रूपुट ज़्यादा होना मीन के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस आउटपुट पे आए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है रन हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टास्क कंप्लीट करें थोड़े टाइम में।
Information sharing, several users may wish to share the same information, shared file. The OS needs to provide a way of allowing concurrent access. अब पैरेलल में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को जब एक सिंगल रिसोर्स दिया जाए और उसको कुछ इस तरीके से टाइम स्लॉट के लिहाज से या किसी भी मैकेनिज्म के लिहाज से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डाटा शेयरिंग या फाइल शेयरिंग या इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मैकेनिज्म जो है वो अलाउ करे। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलाउ कर देते हैं तो वो प्रोसेसेस जो हैं बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं और मिनिमम रिसोर्सेज से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है कंप्यूटेशन स्पीड अप, सम प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व क्विकर by subdividing it into smaller tasks that can be executed in parallel on several processors. तो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल थ्रेड्स जब पैरेलल में रन हो सकें या हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसेसेस हैं वो उनकी कंप्यूटेशन स्पीड अप हो सकती है और जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं मीन के इस तरह की पैरेलल प्रोसेसिंग वाली सिचुएशन में वर्क कर सकें, वो प्रोसेसेस कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होंगे जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आउटपुट के लिहाज से, आउटकम के लिहाज से। मॉड्युलैरिटी क्या होती है जी? मॉड्युलैरिटी होती है कि यहाँ पे जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के लिहाज से मॉड्युलैरिटी का मीनिंग ये है कि इंडिपेंडेंट तरीके से भी प्रोसेस चलना चाहे चल सकते हैं, कंबाइन तरीके से चलना पड़े तब भी वो चल सकते हैं। तो ये जो खूबी है मॉड्युलैरिटी एक किस्म का ज़्यादा ना खूबी है वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के अंदर है। द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज स्ट्रक्चर्ड इनटू पार्ट्स with well defined interfaces and where the part is run in parallel। मीन क्या होते अलग अलग वेल डिफाइंड स्टाइल से अलग अलग पार्ट्स होते हैं लेकिन वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि वो पैरेलल में उनका जो है रनिंग में आ जाना वो एक बेस्ट वे में वो पैरेलल में रन हो जाते हैं। तो इसको ओवरऑल डील क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। कन्वेंस के लिहाज से यूजर में बी रनिंग मल्टीपल प्रोसेसेस टू अचीव अ सिंगल गोल। तो एक सिंगल गोल अचीव करने के लिए हम मल्टीपल प्रोसेसेस को रन कर सकते हैं और वेयर अ यूटिलिटी में इन्वोक मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो दोस्तों ये आई होप आपको जो है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी और उसका फ़ायदा क्या है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का, कि हमारी एग्जीक्यूशन जो है स्पीड अप हो सकती है और हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट है वो एक सक्सेसफुल रिजल्ट अचीव हम कर सकते हैं। देन उसके बाद कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को कहा जाता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हमारे पास बेसिकली एक ऐसा प्रॉब्लम है, इसकी डिटेल में आपको समझाता हूँ, जिसमें जब पैरेलल में प्रोसेसिंग करते हुए मल्टीपल प्रोसेसेस जब किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहे तो उनकी आपस में ही एक तकरार हो जाए या आपस में ही रिसोर्स शेयरिंग में एक्सेस एक दूसरे को ना दे सके तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कहलाएगा। इसकी डिटेल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को समझने का तरीका जो है वो एक एग्जांपल से हम देखते हैं। एग्जांपल है जी हमारे पास बाउंडेड बफर, इसको प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एग्जांपल भी कहते हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो प्रॉब्लम है ये सारा रीड अप करने से पहले मैं आपको सिंपली एक आइडिया देता हूँ कि जैसे हमारे पास शुगर या चीनी का जो है हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है या आटे की शॉर्टेज हो जाती है तो वो एक किस्म का प्रोड्यूसर कंज्यूमर के दरमियान का एक डिफरेंस आ जाता है कि जितना यानी कि चीनी प्रोड्यूस हो रही हो
कंज्यूमर उससे ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाए, या फिर आटे की एग्जांपल में भी ऐसे ही है कि अगर ज़्यादा आटा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कंज्यूमर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो फिर उनकी डिमांड और सप्लाई का इशू जो होता है, शॉर्टेज हो जाती है। तो डिमांड जब बढ़ने लग जाती है तो रेट भी बढ़ जाते हैं, और इस तरीके से जो एक कह लें कंडीशंस होती हैं उनको कंज्यूमर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कहा जाता है। और अगर डिमांड और सप्लाई एक स्टेबल तरीके से चलती रहे तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है ये हमारे पास बेसिकली प्रोसेसेस के लिहाज से कि जितने प्रोसेसेस बन रहे हैं आगे से माइक्रो प्रोसेसर उतने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते जा रहा है, फिर तो ठीक है। अगर प्रोसेसेस ज़्यादा बन रहे हैं और उनकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही या फिर किसी किस्म का और इशू बन रहा है, तो एक किस्म का हमारे पास यही प्रॉब्लम जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब टिपिकली रीड करते हैं मजीद, इसमें से पॉइंट्स गेट करते हैं। दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो called producers and consumer problem. A finite supply of containers is available. Producer take an empty container and fill it with the product. मेन कि हमारे पास ये empty pool है, ये डायग्राम में हम देखते हैं। ये हमारे पास फुल पूल है, यहाँ से हमने क्या किया, कंज्यूमर को जो है सॉरी एम्प्टी पूल से हमने टोटल जो है बॉक्स उठाने हैं, प्रोड्यूसर ने उठा के नेक्स्ट फुल कर देने हैं। फुल करने के बाद कंज्यूमर उसको इस्तेमाल करेगा और फिर एम्प्टी हो जाएगा। तो ये एक किस्म का बॉक्सेस के लिहाज से एग्जांपल, कंटेनर्स के लिहाज से यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि प्रोड्यूसर टेक्स एन एम्प्टी कंटेनर। प्रोड्यूसर ने क्या किया कि ये कंटेनर एक उठाया एंड फिल इट विद द प्रोडक्ट, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट डाल के फिल कर दिया। तो जो ही आपने प्रोडक्ट फिल किए, तो जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 3 जो है कंटेनर फिल हो गए। कंज्यूमर टेक अ फुल कंटेनर, कंज्यूम द प्रोडक्ट एंड लीव एन एम्प्टी कंटेनर। तो उसके अंदर से प्रोडक्ट जो है सामान निकाल के खाली वाला जो बॉक्स होगा वो कंज्यूमर नेक्स्ट एम्प्टी पूल में डाल देगा। The main complexity of this problem is that we must maintain the count for both the number of empty and full containers that are available. तो हमारे पास कंज्यूमर के लिए हमेशा जो है फुल कंटेनर अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो इस्तेमाल कर सके, और हमारे पास जो प्रोड्यूसर है उसके पास एम्प्टी कंटेनर मौजूद होना चाहिए। जब भी प्रोड्यूसर के पास एम्प्टी कंटेनर अवेलेबल नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट नहीं भर सकेगा, और प्रोडक्ट अगर वो नहीं भर सकेगा तो कंज्यूमर नया प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम अकर हो जाएगी। The main complexity of this problem is that we must maintain the count of both. दोनों की क्वांटिटी काउंट, इन चीज़ों को दोनों साइड पे हमने मेंटेन रखना होता है। The number of empty and full containers that are available. Producer produces a product and consumer consumes the product, but both use of one of the containers each time. दोनों ने एक टाइम में एक कंटेनर का इस्तेमाल लाजमी करना है। प्रोड्यूसर प्रोसेस क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोसेस क्या होगा, इट कंज्यूम द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। जब ऐसे सिचुएशन में जो दोनों प्रोसेस एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो तो हमारे पास ये प्रोसेसेस को हैंडल करना कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कहलाएगा। अगर हम हैंडल नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो रहे और कोऑपरेटिंग नहीं है, क्योंकि उनके दरमियान में कोई क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम होगा। तो इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मीन के इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस न कर पा रहा हो और कंज्यूमर जो है या फिर कंज्यूमर यूज ना कर पा रहा हो। उस दौरान क्या होगा कि जो प्रोड्यूसिंग वाले प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर रहा, तो वो भी अच्छी बात ही है। अगर कंज्यूमर ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है चीज़ें और आगे से प्रोड्यूसर के पास प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है, तब भी मसला हो सकता है। खैर, ऑपरेटिंग प्रोसेसेस में रिसोर्स जो शेयर करना होता है वहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू या डिफरेंस उसको हैंडल करना
बराबर में ज़रूरी होता है, अगर हैंडल नहीं कर सकते वहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आएगा। क्रिटिकल सेक्शन, अब इसको लफ्ज़ी लिहाज से देखते हैं कि एक स्पेसिफिक पार्ट, सेक्शन मीन स्पेसिफिक पार्ट जिसे हम क्रिटिकल कहेंगे, उस पे हमारे पास एक थोड़ा-सा भी इश्यू हो जाए तो उसको हम क्रिटिकल सेक्शन कहेंगे। A critical section is a piece of code that accesses a shared resource, data structure or device. Writing a file or updating a table that must not concurrently accessed by more than one thread of execution. Thus, execution of critical section by the process is mutually exclusive in time. अब मैं आपको बताता हूँ कि जी सपोज कि हमारे पास ये कोड है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेसेस। सपोज के डू हमने कोड में करना क्या है जी, एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन, रिमाइंडर सेक्शन, व्हाइल वन। तो एक कोड है हमारे पास, जब तक कि वो लॉजिक वन नहीं होता, सपोज एक म्यूटिक्स कॉन्सेप्ट होता है या एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू जब तक वन नहीं होती, सॉरी जब तक वन है, तब तक जो है हम इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रिसोर्सेज को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो लॉजिक वन ना हो, अदर देन वन हो, फिर हम ये परफॉर्म जो है वो अगेन अगेन अगर करना हो, बार बार परफॉर्म करना हो, तो उसके लिए लॉजिक वन होना जरूरी है। अगर वन नहीं है तो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो डू वाइल के लिहाज से अगर देखें तो ये पहला एक दफ़ा तो एक सेक्शन पे परफॉर्मेंस होगी, लेकिन रिपीट रिपीट प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकेंगे। दोस्तों अगर समराइज में आपको बताऊं को, सपोज कि हमारे पास 5-6 लाइनों का एक स्पेसिफिक कोड है, पार्ट है, सेक्शन है। उस सेक्शन को दो प्रोसेसेस जो है एक्सेस करना चाह रहे हैं, एक प्रोसेस वन है, एक दूसरा प्रोसेस टू है। उन दोनों प्रोसेसेस को उस सेक्शन में इंटर होने के लिए एक स्पेसिफिक वेरिएबल की कंडीशन को देखना पड़ता है। जब एक प्रोसेस इंटर हो जाए, सपोज के एक प्रोसेस उस स्पेसिफिक कोड को रीड कर रहा है, तो उस दौरान लॉजिक वन होना चाहिए, और जब लॉजिक वन होगा तो कोई दूसरा प्रोसेस उस सेक्शन के अंदर इंटर नहीं हो सकता। कोई राइट ऑपरेशन या कोई रीड ऑपरेशन या कुछ भी एक्टिविटी, सपोज के खासकर जो राइट ऑपरेशन होता है वो वहाँ पे लॉजिक वन पे जो है एक प्रोसेस जो है उसके अंदर इंटर होगा और एक्टिविटीज परफॉर्म करता रहेगा। जो ही वो एग्जिट साइड पे जाएगा तो लॉजिक वन को लॉजिक जीरो या समथिंग एल्स कर देगा, ताकि कोई और प्रोसेस उस सेक्शन के अंदर इंटर हो सके और वो कंटेंट रीड कर सकते हैं, वो इंस्ट्रक्शन कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सके। Each process must request permission to enter its critical section, which is done in intersection. The critical section problem is to design a protocol that processes can use to cooperate. ये एक किस्म का इसको एक प्रॉपर रूल्स के तहत सेट किया जाता है, ताकि मल्टीपल प्रोसेसेस जो है कोऑपरेटिव तरीके से उसको यूज कर सकें। सॉल्यूशन टू दैट टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई थ्री रिक्वायरमेंट। तो अगर इस तरह का कोई कंडीशन आ जाए जिसमें हमारे पास एक सिंगल रिसोर्स जो है या शेयर्ड रिसोर्स है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस को एक्सेस देना है, तो उसके लिए एक्सेस प्रॉपर चलता रहे, उसको देने के लिए तीन हमारे पास कंडीशन हैं, वो सेटिस्फाई हों तो क्रिटिकल सेक्शन जो इशू है वो रिजॉल्व हो सकता है। दोस्तों बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन एक प्रॉब्लम है, मीन के एक ऐसा रिसोर्स या ऐसा मॉड्यूल कोड फंक्शन जिसको पैरेलल में ढेर सारे प्रोसेसेस एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर उनमें से एक प्रोसेस भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दे तो बाकी प्रोसेसेस के लिए वो वैल्यू चेंज हो जाए, तो ये चीज़ ठीक नहीं होती, क्योंकि कोई भी वैल्यू का चेंज हो जाना बाकी सारे प्रोसेसेस को, बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स को डिस्टर्ब कर सकती है। तो जब भी कोई चेंजेस या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो खासकर,
तो उस दौरान एक प्रोसेस जो ही अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो लॉजिक 1 क्रिटिकल सेक्शन के वो अंदर मौजूद हो और लॉजिक 1 हो, और जब तक वो अंदर है तब तक वो वैल्यूज़ जो है बाकियों के पास वही सेम रहे। जो ही वो वैल्यू चेंज करे तो बाकियों के पास भी अपडेटेड वैल्यू मिल जानी चाहिए। या उसके अलावा पैरेलल प्रोसेसिंग जो है उस स्पेसिफिक सेक्शन में परफॉर्म नहीं की जा सकती, उसके लिए हमें सीक्वेंशियली जो है प्रोसेसेस को एक्सेस देना है उस क्रिटिकल सेक्शन का। तो एक्सेस देते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है जी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इफ अ प्रोसेस पीआई इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अगर वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन कर रहा हो, देन नो अदर प्रोसेस कैन इंटर इट इनटू इट। तो कोई और प्रोसेस उस दौरान उस सेक्शन में मौजूद नहीं होना चाहिए, कोई और प्रोसेस उसकी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट ना कर रहा हो। Progress, if no process is executing in its critical section and some processes wish to enter, then only those processes which are not in remainder section can enter, and the selection cannot be postponed indefinitely. मेन क्या हमारे पास प्रोसेसेस चल रहे हैं, कोई प्रोसेस है अभी इंटर हुआ है उस क्रिटिकल सेक्शन में और उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके एग्जिट के करीब करीब पहुंचा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम जो किसी प्रोसेस को एक्सेस मिलना है वो कोई और होना चाहिए, उसी प्रोसेस को दोबारा से एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। और खासकर जो अगर प्रोसेस एग्जिट या अंदर मौजूद है और उसी अंदर मौजूद प्रोसेस को बार बार एक्सेस मिलता रहे तो वो फिर क्रिटिकल सेक्शन जो है एक किस्म का बाकी प्रोसेस के लिए एक डेडलॉक की या हैंग हो जाने की कंडीशन क्रिएट कर देगा और बाकी प्रोसेस जो है उस सेक्शन के अंदर इंटर ही नहीं हो सकेंगे। सपोज कि कोई वायरस जो फाइल है वो उस क्रिटिकल सेक्शन तक पहुंच जाती है और वो रिपीट इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती रहती है, लेकिन वहाँ पे लॉजिक 1 को ज़ीरो करके बाहर एग्जिट होना जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा वो वायरस। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास बाकी सारे के सारे प्रोसेस जो है वो होल्ड कंडीशन में बैठे रहेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे पास एग्जीक्यूशन जो है पेंडिंग रहेगी और हमारे जो प्रोसेसेस की कंप्लीशन जो है नहीं हो सकेगी। बाउंडेड वेटिंग क्या होता है जी? आफ्टर a process makes a request to enter critical section, then there is a bound on the number of times other processes are allowed to enter critical section before this process. बाउंडेड वेटिंग बेसिकली दोस्तों होता यह है कि कोई भी प्रोसेस जो वेट कर रहा है उसको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए वेट करना चाहिए। ऐसा ना कि वो लॉन्ग टाइम वेट करता रहे और कोई और प्रोसेस नए नए प्रोसेस को वो सेक्शन मिलता रहे। इनके जब भी कोई प्रोसेस एक रिक्वेस्ट करता है कि जो मुझे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उस सेक्शन को रीड करना है या उस सेक्शन में इंटर होना है, तो वहाँ पे एक बाउंडेड वेटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम के लिए वेट नहीं करना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से हैंडल कर लेंगे तो आप क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों मज़ीद भी एग्जांपल्स इस पे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।